राज्य के सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। अकोला जिले की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने इस हड़ताल के तहत जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। राज्य में सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस हड़ताल के कारण जिले के कार्यालयों का काम ठप हो गया है। इस हड़ताल में अकोला जिले के 6,482 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है और चेतावनी दी है कि जब तक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करने सहित विभिन्न लंबित मांगों को नहीं माना जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर अकोला जिले के विभिन्न कर्मचारी संघों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया और जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। मागण्या सर्वश्रुत आहेत। आपल्या सर्वांना माहित आहे की जुनी पेन्शन हा एकच मिशन आहे। जुनी पेन्शन ही सर्व कर्मचाऱ्यांना भेटली पाहिजे हा एकच मागणी आहे आणि याच्यानंतर आता हा राज्यव्यापी संप सुरू झालेला आहे आणि जोपर्यंत जुनी पेन्शन चालू होणार नाही, लागू करणार नाही शासन, तोपर्यंत आता कुठलाही अधिकारी कर्मचारी मागे हटणार नाही। आता अंतिम ध्येय आहे जुनी पेन्शन ती मिळेपर्यंत शासनाने त्याच्यावर अधिकृत भूमिका घेईपर्यंत हा संप जो आहे हा संप मागे होणार नाही। नोटिसेस काढल्या तुम्ही संप नोटिसेस जरी काढल्या तरी कुठलाही कर्मचारी त्या नोटिसला भीक घालणार नाही आणि कामावर रुजू होणार नाही। हा संप चालू राहील। अकोला शहर में जिला कांग्रेस की ओर से सरकार के जनविरोधी फैसले के विरोध में रोटी बचाओ मोर्चा निकाला गया। इस दौरान आरोप लगाया गया कि भाजपा सरकार ने अकोला प्रशासन से सर्कुलर जारी कर राशन अनाज का अधिकार छीनने का फैसला किया है। इस दौरान जिला प्रशासन से सर्कुलर वापस लेने की मांग की गई। जिला प्रशासन द्वारा जारी सर्कुलर में कई त्रुटियां हैं। साथ ही धारा 420 के तहत कार्रवाई की धमकी भी दी गई है। मांग की गई कि इस सर्कुलर को वापस लिया जाए। आत्महत्या प्रभावित जिले के किसानों को सरकार द्वारा घोषित अनाज के एवज में नगद की योजना को बंद करने और अनाज की आपूर्ति बहाल करने की मांग की गई है। कलेक्टर ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल से विस्तृत चर्चा की और उन्हें आगे की चर्चा के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस नेता श्याम उमालकर ने मोर्चे का नेतृत्व किया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक अमानकर, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत वानखेड़ी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया। बुधवार को शेगांव में कांग्रेस कमेटी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ। इस दौरान भव्य रैली भी निकाली गई। भारत जोड़ो यात्रा की अभूतपूर्व सफलता के बाद कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। बुल्ढाना जिले में इस अभियान की शुरुआत संतनगरी शेगांव से की गई। बुधवार सुबह महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व समन्वयक श्याम भाऊ उमालकर, कांग्रेस नेता डॉक्टर स्वाति वाकेकर, प्रदेश सचिव राम विजय बुरुंगले, पार्टी नेता ज्ञानेश्वर दादा पाटिल के नेतृत्व में संपर्क रैली का आयोजन किया गया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री खरगे साहेब यांनी दिलेला हा कार्यक्रम आहे। राहुल गांधींनी भारत जोडो यात्रा जी कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत काढली, तर त्यानंतर काँग्रेसजनांनी काय करायचं त्याच्यासाठी हा कार्यक्रम आहे। ते आरोपपत्र याच्यामध्ये दिलेलं आहे। स्थानिक लोकांचे नेतृत्वाचे फोटो टाकून लोकांपर्यंत जायचं, त्यांच्याजवळ हे पत्र द्यायचं आणि राहुल गांधींनी हे आरोप भारतीय जनता पक्षावर केलेले त्याच्याबद्दल तुमचं काही मत आहे का, आणि त्यांनी धन्यवाद दिले त्याच्याबद्दल तुमचं काही मत आहे का, याची संवाद साधायचा। त्यानंतर मग संविधान बदलायची प्रक्रिया कशी चालू आहे, त्याच्यानंतर GSTच्या बाबतीत व्यापारी कसे त्रस्त आहे, कोर्टाच्या बाबतीमध्ये कसं दबावतंत्र सुरू आहे, महागाई कशी वाढलेली आहे, कंपन्या कशा विकणं चाललेल्या आहे, अदानीचे शेअरचे भाव कमी होऊन सरकार कसं अडचणीत आलेलं आहे, चीनचं आक्रमण कसं व्हायला लागलेलं आहे, ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी याच्यावर आम्हाला चर्चा घडवून आणायची आहे। करायची एक प्रकारे हे जनसंपर्क अभियान आहे। महाराष्ट्र जल जीवन मिशन के तहत लागू 69 गांव में जलापूर्ति योजना का 50% काम पूरा हो चुका है, लेकिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांध से जल आरक्षण स्थगित कर दिया गया है। इस स्थगिति को तत्काल हटाने की मांग को लेकर विधायक नितिन देशमुख ने आमरण अनशन शुरू किया है। गोपाल दातकर ने राज्य सरकार के कार्यों की आलोचना की। 69 ग्राम योजना को लेकर कुछ किसानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब राज्य सरकार ने इस योजना के जल आरक्षण को कैसे स्थगित कर दिया। योजना की लागत 219 करोड़ रुपए है और वास्तविक योजना पर 192 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 108 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। दातकर ने आरोप लगाया है कि योजना का निलंबन केवल राजनीतिक प्रतिशोध का
एक रूप है। जलारक्षण स्थगित करने के आदेश से 69 गांव के ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। इस आंदोलन में जिला प्रमुख गोपाल दातकर सहित पूर्व विधायक गजानन डालू, सेवकराम ताथोड़, उप जिला प्रमुख दिलीप बोचे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। बुल्ढाना उपक्षेत्रीय परिवहन विभाग ने दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए वाहनों में स्पीड लॉक लगाना अनिवार्य किया गया है। बुल्ढाना उपक्षेत्रीय परिवहन विभाग ने कुछ साल पहले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पीड लॉक यानी स्पीड गवर्नर लगाने का फैसला किया था। इस फैसले पर 1 मार्च से अमल शुरू हो गया है। सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने सभी भारी वाहनों और यात्री वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अब बिना स्पीड गवर्नर वाले वाहनों की पासिंग नहीं की जाएगी। ऐसी जानकारी RTO विभाग ने दी है। 1 मार्च 2023 पासून परिवहन संवर्गातील वाहनांना जो स्पीड गव्हर्नर जे बसवण्यात येणार होते त्यांचा जो डाटा आहे तो वाहन प्रणालीवर उपलब्ध हवा असं हे सर्क्युलर एकटीचे ऑफिसकडून आलेलं आहे। या सर्क्युलरमुळे असा फायदा होईल का जे स्पीड गव्हर्नरच्या माहिती ऑनलाईन उपलब्ध नव्हती त्याच्याबाबत काही छेडखानी होती तसले काही प्रकार होणार नाही आणि स्पीड गव्हर्नर बसवण्यासाठी ज्यांना फॉर्म 17 किंवा ऑथोराइज दिलेलं आहे स्पीड गव्हर्नर गाड्यांना बसू शकतात त्यांच्यासाठी एक लॉग इन ID पासवर्ड उपलब्ध होणार आहे। त्याच्यामुळे ऑथोराइज असेच डीलर थ्रू वाहनांना स्पीड गव्हर्नर बसवण्यात येतील व त्याच्यात काही म्हणजे असे चेंजेस करता येणार अनऑथोराइज वाहन चालकाला। त्यामुळे हे जे शासनाने ही जी 1 मार्च पासून सुविधा दिलेली म्हणजे आम्हाला त्याची अंमलबजावणी करायला सांगितलेली त्यामुळे इथून पुढे वाहनांचे स्पीड अनऑथराइज असं वाढवला जाणार नाही। त्यांना त्या प्रत्येक संवर्गातल्या वाहनांना जो 80-60 असा जो स्पीड लॉक दिलेला आहे त्याच्यानुसारच वाहन रस्त्यावर कार्यरत राहतील। स्वाभिमानी किसान संगठन के विदर्भ प्रमुख प्रशांत डिक्कर के नेतृत्व में किसानों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए संग्रामपुर तहसील के निरोड़ बाजार स्थित शमशान भूमि में आंदोलन शुरू किया। इस दौरान ये चेतावनी दी गई कि 12 घंटे में सरकार ने किसानों के हित में निर्णय नहीं लिया तो उसी शमशान भूमि में फांसी लेकर आत्महत्या कर लेंगे। पिछले 10 से 12 दिनों से राज्य का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन किसानों के लिए या किसानों के हित के लिए कोई निर्णय नहीं होने के कारण और किसी न किसी विभाग में हर दिन होने वाली हड़ताल के कारण किसानों का काम ठप हो गया है, जिससे किसान त्रस्त हो गए हैं। इससे परेशान होकर स्वाभिमानी किसान संगठन के विदर्भ प्रमुख प्रशांत डिक्कर के नेतृत्व में किसानों ने मंगलवार को संग्रामपुर तहसील के निरोड़ बाजार की शमशान भूमि में आंदोलन किया। इस दौरान ये चेतावनी दी गई कि सरकार ने किसानों के हित में निर्णय नहीं लिया तो उसी शमशान भूमि में वे फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। इस आंदोलन से जिले में खलबली मच गई है। गेल्या 12 दिवसापासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे, परंतु त्या अधिवेशनामध्ये अजूनही शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये काही ठोस सरकारने निर्णय घेतलेला नाही। कापसाला भाव नाही, सोयाबीनला भाव नाही, कांद्याला भाव नाही। अक्षरशः शेतकरी या राज्यामध्ये आत्महत्या करत आहे आणि दुसऱ्या बाजूने हे सरकार मात्र नको त्या घोषणा करून या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या जखमीवर मीठ चोळण्याचं काम हे राज्य सरकार या ठिकाणी करत आहे। लाच वाढली पाहिजे या लोकप्रतिनिधींना। आम्ही आज सकाळपासून या ठिकाणी या मशानभूमीमध्ये 40 ते 50 शेतकरी या ठिकाणी आम्ही गळफास आंदोलन चालू केलं आहे। या सरकारला आमची एकच विनंती आहे की जर या राज्यातला शेतकरी जिवंत ठेवायचा असेल तर तात्काळ या सरकारने या शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये कापूस, सोयाबीन आणि कांद्याच्या भावावर या अधिवेशनामध्ये चर्चा झाली पाहिजे। अजून शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत मिळाली नाही, तात्काळ ती मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये टाकली पाहिजे। पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा केले पाहिजे आणि त्याचबरोबर अनेक मागण्या या शेतकऱ्यांच्या ठिकाणी आहेत। त्या संदर्भामध्ये आणि शेतमजुरांसाठी या महाराष्ट्रामध्ये या राज्य सरकारने स्वतंत्र शेतमजूर कल्याण महामंडळ स्थापन करून ज्या पद्धतीने दिल्ली मुंबईमध्ये कामगारांना सुविधा भेटतात त्याच पद्धतीच्या सुविधा शेतमजुरांना भेटल्या पाहिजेत। या ठिकाणी आम्ही गळफास आंदोलन चालू केलं आहे। जर का 12 तासामध्ये या अधिवेशनामध्ये या सरकारने जर शेतकऱ्याच्या आणि मजुराच्या संदर्भात मध्ये काही चर्चा ठोस निर्णय घेऊन निर्णायक भूमिका जर घेतली नाही तर आम्ही मात्र गळफास घेतल्याशिवाय आम्ही आमची जीवनयात्रा संपवल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही। हा संकल्प आम्ही या ठिकाणी सर्व शेतकऱ्यांनी मजुरांनी या ठिकाणी केलेला आहे। शेतकऱ्यासाठी सरकार काही करू शकत नाही। कापसाले भाव नाही, सोयाबीनले भाव नाही, हरभऱ्याले भाव नाही। आम्ही फाशी घेतो अटे। शेतकरी हा मजुरासाठी काहीच करत नाही, शेतकऱ्यासाठी बी काही करू शकत नाही। आम्ही त्यासाठी इथले दळण झालो की आमच्या पिकाला भाव नाही, सोयाबीनला भाव नाही, हायब्रिडला भाव आपल्या सोयाबीनला भाव नाही, हरभऱ्याला भाव नाही, पण वाचल नाही पुरत। काय करा, पीक करा,
हे काय करावं, कसं करावं, काय हे समजत नाही. बुल्ढाना जिले के मलकापुर स्थित उन्नति महिला नागरी सहकारी पतसंस्था में पिछले 6 महीने से अंशधारकों के लाखों रुपए अटके हुए हैं। पतसंस्था के दिवालिया होने के बाद से सोमवार से जमाकर्ताओं ने उपविभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है और आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। मलकापुर में उन्नति महिला नागरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सितंबर 2022 से दिवालिया स्थिति में है। जमाकर्ताओं ने समय समय पर लगभग 10 से 13 करोड़ रुपए की हेराफेरी के बारे में सभी संबंधितों से संपर्क किया, लेकिन जमाकर्ताओं की जमा राशि वापस करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए क्रेडिट सोसाइटी के जमाकर्ताओं ने सोमवार से उपविभागीय अधिकारी के कार्यालय के समक्ष अनशन शुरू किया और आज इस अनशन का तीसरा दिन है। जमाकर्ता पृथ्वीराज पारक की मां की तबीयत खराब हो गई है और पैसे की जरूरत होने के बाद भी संस्था से जमा राशि उन्हें नहीं मिल रही है। इसके साथ ही अन्य जमाकर्ताओं के परिवार की आर्थिक परेशानी भी बढ़ गई है। इसके लिए सभी को अपनी राशि वापस चाहिए। जमाकर्ता न्याय मिलने तक भूख हड़ताल पर अडिग है। नुसतं सांगून काय फायदा साहेब? ऑडिटला काहीतरी त्यांनी हातभार लावला का? उलट फक्त ते देशमुख साहेब येत होते सर, तिथे यायचे 2 तास बसायचे, काय करायचे काही माहिती नाही. गेल्या 15 दिवसापासून लाईन गेलेली आहे सोसायटी मधली, हे त्यांना माहिती आहे. लाईन गेलेली असताना तिथे काय करायचे काही समजत नाही. तिथे कॉम्प्युटर नाही, तिथल्या काही फाईल गायब झालेल्या, काही ऑडिटर नाही, काही नाही साहेब. हे संपूर्ण फ्रॉड आहे आणि ते ऍडजस्टमेंट करण्याची यांची तयारी आहे. सर मी आपल्याला पुन्हा एकदा सांगतो, आम्ही गोरगरीब लोक आहे, आमच्या हक्काचे पैसे आहे आणि आम्ही 1 रुपया सुद्धा असा फ्रॉड करून तिथे भरलेला नाहीये. तो आम्हाला मिळून नाही राहिलेला. आज यांची आई, ह्या माणसाची आई 3 दिवसापूर्वी बिना औषधीने मेली. एक आमचा मित्र आहे, त्याची आई सुद्धा सिरियस आहे. त्यांचे 5 लाख रुपये, त्यांना अजून 1 रुपया सुद्धा मिळत नाही. अकोला जिले के बालापुर तहसील के लोहारा गांव के निवासी मार्च महीने में ही पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। कई दिनों बाद टैंकर से गांव में पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे नागरिकों के लिए पेयजल की समस्या निर्माण हो गई है। अकोला जिले के बालापुर तहसील के लोहारा गांव के ग्रामीणों को गर्मी की शुरुआत में ही पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन इसकी अनदेखी करता नजर आ रहा है। पिछले 2-3 साल से मन नदी पर नए पुल का निर्माण कछुआ गति से चल रहा है। पुल निर्माण के कारण मन नदी मार्च के प्रारंभ में ही सूखी पड़ गई है। इससे लोहारा गांव में पानी की भीषण समस्या निर्माण हो गई है। कई दिनों बाद गांव में टैंकर से पानी की आपूर्ति की जाती है। इससे नागरिकों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। नागरिकों ने पानी की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। आमच्या गावामध्ये पाण्याची फारशी चणचण होत आहे, तरी आम्हाला आमच्या गावामध्ये 10 ते 12 दिवसानंतर पाणी मिळत आहे, म्हणून गावकऱ्यांना फार त्रास होत आहे. तरी शासनाने आम्हाला बोर किंवा वीर अधिग्रहण करून देण्याची करावे। खामगांव शहर में व्यावसायिक परिसर, सरकारी और शेड्यूल्ड बैंकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर पार्किंग की जाती है। इससे भारी ट्रैफिक जाम की समस्या निर्माण हो रही है। नागरिकों की मांग है कि नगर परिषद व परिवहन विभाग इस ओर ध्यान दे। खामगांव शहर में नगर निगम द्वारा बनवाए गए व्यावसायिक परिसरों में सरकारी व शेड्यूल्ड बैंकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर वाहन खड़े किए जा रहे हैं। इससे यातायात में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। इस स्थान पर प्रतिदिन अनियंत्रित पार्किंग बढ़ती जा रही है। हालांकि पुलिस यातायात विभाग द्वारा ऐसे वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बस स्टेशन से नांदुरा जलमनाका मार्ग पर ट्रैफिक की समस्या आम हो गई है। शहर के बाजार में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। पहले शहर में यातायात को सुचारू करने के लिए यातायात विभाग के पुलिसकर्मी चौक पर रहकर अनियंत्रित वाहनों पर कार्रवाई करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीने से जगह जगह अनियंत्रित वाहन खड़े किए जा रहे हैं। ठेला लगाने वालों की दबंगाई बढ़ती जा रही है। इन सब के लिए नगर पालिका के जिम्मेदार होने का आरोप नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। केला की हा जो रोड आहे, मेन रोड, आज या प्रत्येक नागरिकाला या रोडने जा ये करावं लागतं, कारण सर्व बँका, सर्व सरकारी ऑफिसेस आणि सर्व शाळा कॉलेज याच रोडवर असल्यामुळे आणि ही जी समस्या तुम्ही आता त्याचा उहापोह करताय, ही गेल्या 1.5-2 वर्षापासून जोपासून हा रस्त्याचं एक्सटेन्शन झालं तेव्हापासूनची सर्वात मोठी समस्या आहे। नगर परिषद आणि पोलीस प्रशासन या दोघांनी मिळून या समस्येवर तोडगा काढायला पाहिजे, एक नागरिक म्हणून मला असं वाटतंय। आणि याच्यामध्ये कुठेही शिस्तही राहिली नाही। नगर परिषद फक्त टॅक्स वसुलीच्या मागे राहून टॅक्स कशी वसुली होईल यावरच लक्ष केंद्रित आहे। अतिक्रमणचा मोठा प्रश्न आहे। रोजगार हा प्रत्येकाला मिळालाच पाहिजे, परंतु अतिक्रमणमुळेही खूप सारं या ट्रॅफिकची समस्या या खामगावमध्ये निर्माण झालेली आहे। तुम्ही पाहत असाल की इथे या रोडवर दररोज 1 ना 2
अपघात हे होतच असतात आणि ती फक्त जी पार्किंगची व्यवस्था नसल्यामुळे जी होत आहे समस्या ती ही सर्वात मोठी। अकोला की आयुक्त कविता द्विवेदी के सरकारी आवास पर पेड़ से मधुमक्खी का छत्ता हटाने के दौरान पेड़ से नीचे गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम बाबूराव जंजाल है। आयुक्त कविता द्विवेदी ने सरकारी आवास में एक पेड़ से मधुमक्खियों के छत्ते को हटाते समय बाबूराव की पेड़ से गिरकर मौत हो गई। हालांकि बाबूराव के पेड़ के गिरने के बाद का मामला संदिग्ध होने का आरोप मृतक के परिजनों ने लगाया है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि रामदासपेट पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज करने से इनकार किया है। रामदासपेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। या आयुक्ताच्याकडे माझा नातू आज त्या जागा पाहण्यासाठी गेला। त्या आयुक्तानं त्या चपराशानं माझ्या नाताला आज येऊ दिलं नाही। मग आयुक्तानं काय रिपोर्टमध्ये काय ते म्हणजे DM केला डॉक्टरनं, त्याच्यात काय शंका येते काय नाही असा आमचा म्हणजे एक भास आहे की त्यांनी याच्यात काहीतरी घोड केला की काय आयुक्तानं इकडे तिकडे फोन लावून शेण्या अशी आमची 100% शंका। पोलीस स्टेशन रामदासपेठच्या परिसरामध्ये आज महानगरपालिका आयुक्त यांच्या बंगल्यामध्ये झाडावरून पडून एकाचा मृत्यू झाल्याबाबत मेन हॉस्पिटलकडून आपल्याला ऑकरन्स प्राप्त झाला। मृतकाचे नाव बाबूराव बळीराम जंजाळ, सिद्धार्थनगर, वाडेगाव तालुका बाळापूर, जिल्हा अकोला येथील राहणारा मृतकाचा पत्ता आहे। मृतकाच्या ऑकरन्सवरून सदरचा मेमो मर्ग दाखल करून बॉडी ही PM करिता मेन हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आली। इन्क्वेस्ट पंचनामा करून PM करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। PM रिपोर्ट प्राप्त करून पुढील चौकशी करून अंतिम निर्णय किंवा चौकशी अहवाल प्राप्त करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे। अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए UCN न्यूज़।